जय हिंद दोस्तों। साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज हम नया पारी की शुरुआत कर रहे हैं। जो इंटीग्रेशन का जो हम लोग का महापर्व है वो चालू रहेगा और नॉन स्टॉप चालू रहेगा। एवरी एंड ईच क्वेश्चन पे चालू रहेगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 7.3 होगा जो आइडेंटिटी से रिलेटेड है और फार्मूला से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए पहला चीज क्या होगा, इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या मिलने वाला है पहले ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला को भी देखना होगा। देखिए पहला जो फॉर्मूला हमको देखना है यहाँ पे वो देखना है क्या, 2 sin x इंटू कॉस वाई इक्वल टू क्या होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला क्या देखना है, 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। थर्ड का मैं बात करूं तो 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। यहाँ पे देखो क्या है कि दोनों कॉस है, कॉस एक्स है और कॉस वाई है। ठीक है, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, एंड थर्ड की अगर मैं बात करूं, फोर्थ की मैं बात करूं, फोर्थ में क्या है कि 2 साइन मतलब दोनों साइन है, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये थोड़ा सा अलग है। दूसरा चीज याद रखना, अगर स्टार्टिंग साइन से है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग कॉस से है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों कॉस है कॉस एक्स और कॉस वाई दोनों एक कॉस में है तो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई होगा। सेकेंड और थर्ड फोर्थ हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ साइन 3x का। साइन 3x का जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे साइन क्यूब एक्स में। तो साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। उसी तरह से कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस 3x प्लस 3 cos x ऑल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये था जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला फॉर्मूला। और फॉर्मूला यूज होगा जो हम लोग पहले पढ़ रखे हैं और क्वेश्चन को समझाते समझाते मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगा। तो एनसीईआरटी जो 7.3 है, 7.3 वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का dx है। ठीक है, तो सर मैं ना साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानता हूँ डायरेक्ट में। तो हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो इतने को क्या मैं लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर x। क्लियर, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखो साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की जगह में 1 माइनस कॉस 2। अब इस एंगल के जगह पे आपके पास क्या है, तो सर 2x प्लस 5 ये हुआ एंड होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बाबू, 2 का dx। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटीज में हम लोग क्या किए कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x। और उसको अगर साइन स्क्वायर के टर्म कन्वर्ट कर देंगे तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 होगा। साइन स्क्वायर था, मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया। ठीक है, अब जो एंगल था, देखो ये जो एंगल था उस एंगल को यहाँ पे मैंने सिंपली उसको लिख दिया इक्वल टू होल डिवाइडेड बाई dx कर दिया। अब इस 1/2 को आप बाहर कर दो। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हम लोग करने जाएंगे। इसको ऐसा लिखिए, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस, आप चाहो तो इसको लिख दो 4x प्लस 10 भी लिख दोगे तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं होने वाला है का dx। क्लियर है ना। अब इसको आप ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, 1/2 को 1/2 रहने दीजिए। ठीक है, 1 इंटू डी एक्स इसका x हो जाएगा
माइनस हो जाएगा, ठीक है। और कॉस का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन, हम लोग लिख देंगे साइन 4x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय, ध्यान रखिएगा x का जो कॉफिशिएंट है वो x का कॉफिशिएंट क्या है 4 है, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1/2 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय ये 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 प्लस c। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 का मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 4x का dx। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको मैं थोड़ा समझाता हूं। कोशिश क्या करना कि जो दोनों में से में एंगल जिसका अधिक होगा ना उसको पहले लिख देना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी बनेगा। इनटू साइन 3x का dx। अब सर ये आपस में मल्टीप्लाई में है, बट हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कि उसको आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, या तो एडिशन होना चाहिए या तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एंगल है इसका 4x, इसका एंगल है 3x, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज नहीं होगा। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे सर, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला, देखो अभी फर्स्ट में ही बता रखा है, क्या बता रखा है, सो देखो मैंने बोला कि 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन वाई, देखो इस लाइन का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को जब आप बनाने जाएंगे सर, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं था, तो अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब लिखोगे 1/2 2 इंटू कॉस 4x इंटू साइन 3x dx, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला, 2 cos x इंटू साइन वाई इक्वल टू साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, घेर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। देखो यहाँ पे 2 नहीं था ना, इसलिए मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, ताकि ये मेरा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। चलिए अब इसको 1/2 रहने दीजिए, इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन लिखेंगे, साइन x के जगह में कौन है, इसका एंगल 4x है, तो लिखेंगे 4x प्लस क्या है 3x है, माइनस, अब माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 4x माइनस 3x, और ये कंप्लीट हो गया यहाँ का dx, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँ तो 1/2, इसको कंप्लीट एंगल को एडिशन कर दूंगा, क्योंकि 4x है और 3x है, तो क्या हो जाएगा, साइन 7x dx, ये कंप्लीट पे है, माइनस साइन 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेशन dx, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/2 बिग ब्रैकेट साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट क्या है, तो सर 7 है, बाई 7 कर दीजिए, माइनस इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और लिखिएगा कॉस x, अब इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो 1 लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर हो जाता। अब ये 1/2 से आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाता कि माइनस कॉस 7x बाई 14 प्लस कॉस x बाई 2 प्लस c तो आपको लिखना है, क्योंकि आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वो है इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। देखो cos 6x, ये 3 आपस में dx मल्टीप्लाई हो गए,
ठीक है। तो देखो क्या होता है ना बाबू, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिले ना तो ध्यान देना थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन। देखो सबसे ज्यादा बड़ा एंगल किसका है यहाँ पे, 6x, इसको बोलेंगे आप इधर आ जाइए cos 6x इनटू सबसे छोटे वाले को लेना है। सर क्यों, इससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन आपका इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लेंगे बाबू तो ये हो जाएगा cos 2x इनटू आप cos 4x को ऐसे लिख दीजिएगा इनटू dx। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा cos 6x इंटू cos 2x इंटू cos 4x dx। क्लियर। अब क्या करेंगे, थोड़ा सेपरेट करेंगे। ठीक है, देखो ये पार्ट को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ही ये पार्ट को एक साथ रखेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा। देखो मैं बार बार थोड़ा पीछे लेके आपको समझाने का कोशिश करता हूं। ठीक है, क्या मैं बात कर रहा हूं, देखो 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, मतलब दोनों कॉस वाले का बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए मैं इसका क्वेश्चन पे आता हूं फिर से। क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि सर एक मिनट मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं तो आपको समझने में आसानी हो। तो हमने बोला कि 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू क्या होता है बाबू, कॉस एक्स प्लस वाई सर प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो ये चीज को मैं यहाँ पे आपको घेर देता हूँ, मतलब ये फॉर्मूला है। आप अपने जब नोटबुक में करेंगे तो इसको क्या कीजिएगा, साइड में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको समझ में ज्यादा बढ़िया आएगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये चीज आपको बेहतर समझ में आएगा। क्लियर। अब देखो ये हम लोग क्या करते हैं, अब लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, एक बिग ब्रैकेट यूज कर दीजिए। ये देखिए इसको एंगल को देखा ना, ये 2 इंटू कॉस 6x इंटू 2x, क्या लिखिएगा, कॉस x प्लस वाई, एक्स के जगह में क्या लिखिएगा 6x प्लस 2x। ठीक है, इंटू यहाँ इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस है, यूज कीजिएगा प्लस, फिर लिखिएगा कॉस 6x माइनस 2x। ठीक है, इंटू जो cos 4x है वो क्या है, बाहर है cos 4x इंटू dx। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे 1/2 और इंटीग्रेशन। ठीक है, लिखिएगा cos 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 8x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा cos 4x हो जाएगा। ठीक है, cos 4x हो जाएगा। अब ये पार्ट को ना बाबू आप थोड़ा सा एक साइड रख लीजिए और इसको लिख दीजिए cos 4x dx। क्लियर। अब आपको करना क्या है, अब तो सर काफी इजी हो गया। चलो क्या क्या इजी हुआ देखता हूं। अब ये बंदा आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो लिखेंगे 1/2 इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 4x प्लस, देखो यहाँ पहले से cos 4x है, फिर से cos 4x आ गया, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 4x dx। क्लियर। चलिए ये अब दो पार्ट में अलग अलग हो गया, अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 1/2, अब फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग करते हैं, ये 1/2 तो कंप्लीट था सब में, अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 4x, इसको हम अलग रख लिए मिडिल ब्रैकेट में, प्लस अब cos स्क्वायर 4x को आप क्या लिख सकते हैं, चलिए पहले उसको समझ लीजिए। उसके बाद जैसे अगर 1 प्लस cos 2x रहता है तो आप लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो हमारे पास क्या एंगल में है 4x है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 8x, क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 4x। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखो यानी 1 प्लस cos 8x होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर 4x। ठीक है, तो देखो ये क्या किए कि 1 प्लस cos 2x बराबर होता है इक्वल टू कि 2 इंटू कॉस स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 8x को लिखते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर 4x। तो 1 प्लस cos 8x को क्या लिख, होल डिवाइडेड बाई 2 को इतना लिखा जा सकता है
है ना। तो ये चीज़ जो है आपका फॉर्मूला का पार्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 8x ऑल डिवाइडेड बाई 2 dx। चलिए ये मैंने क्या किया, डायरेक्ट यूज़ किया, किसके बिहाफ में यूज़ किया, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलो इसको 1 बाय 1 करके इंटीग्रेशन करते हैं। अब लिखते हैं 1/2 बिग ब्रैकेट 1/2। अब इसको थोड़ा तोड़ ले तो क्या हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा, तो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो लिखेंगे cos x प्लस वाई, x के जगह पे आपके पास क्या है बाबू, 8x प्लस 4x, ठीक है। लिखेंगे 8x प्लस 4x प्लस cos 8x माइनस 4x, ठीक है, इतना हो जाएगा। प्लस, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 इसको भी कर देते हैं 1/2 और इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 8x बाई ये इंटू dx हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 1/2 है ना वो कंप्लीट पे है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, इसलिए वो क्या है, कंप्लीट पे है, तो उसको अलग मत समझिएगा, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा cos 8x प्लस 4x, क्या हो जाएगा cos 12x का dx, ठीक है, dx हो जाएगा, प्लस cos 4x का dx, ठीक है, प्लस 1/2, ये यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है ये पार्ट का, 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन, ये मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिएगा, cos 8x dx, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट इधर भी लगा दीजिएगा। ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2 हो गया, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का माइनस नहीं होगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लिखिएगा साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस साइन 4x बाई 4 प्लस 1/2 dx का x हो जाएगा, प्लस cos 8x का क्या हो जाएगा बाबू 8x का क्या हो जाएगा, तो चुपचाप से सर 8x का हमारे पास हो जाएगा साइन 8x बाई 8 प्लस c, ठीक है। अब ये 2 इससे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए ये 1/2 तो कंप्लीट सब में था, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन 12x बाई 4 प्लस साइन 4x बाई 8 प्लस x/2, ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है, प्लस साइन 8x बाई 16 प्लस c, ठीक है। आप चाहो तो 2 कॉमन ले लेना, आप चाहो तो 2 मल्टीप्लाई कर देना, फाइनल आंसर यही होगा, जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था तो पार्ट बाय पार्ट करके तोड़िएगा तो सिंपल वे में ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 4 का बात करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी जो क्वेश्चन नंबर मैं 4 का बात कर रहा हूँ वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है इंटीग्रेशन साइन क्यूब। अब ये क्यूब वाला बात करेगा, और 2x प्लस 1 dx, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, साइन क्यूब एक्स का बात कर रहा है तो क्यूब एक्स का मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। देखो क्या मैंने फॉर्मूला लिखा है, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिखा है, साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 इंटू साइन एक्स माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 4। मैंने क्या लिखा है देखो, तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि सर साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा 3x होल डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया है ना पहले में स्टार्टिंग में, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। 3 साइन एक्स माइनस
साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 4। उस समय यहाँ पे एंगल में क्या था, x था। ठीक है, अब देखो इतना मैं पीछे आके आपको इसलिए समझाता हूँ ना ताकि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं हो। अब हमारे पास जो एंगल है वो एंगल भाई साहब क्या है, देखो ये हमारा एंगल है। तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स का था तो क्या लिखिएगा साइन क्यूब एक्स के जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, रुक जाओ इसको और थोड़ा सा इजी वे में लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखिएगा, इतना बराबर लिखिएगा इंटीग्रेशन 3 इंटू साइन एक्स, एक्स के जगह में क्या बाबू, तो 2x प्लस 1 माइनस साइन 3, एंगल में क्या था 2x प्लस 1 है ना, और हॉल डिवाइडेड बाई क्या था भाई 4 का dx। अब ये 1/4 को बाहर कर देंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू साइन 2x प्लस 1 का dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 का dx। वो 1/4 को तो हम लोग बाहर कर रखे हैं। अब देखो क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उड़ा पुड़ा के ख़त्म कर देना है, मैंने बोला है कि एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल करूंगा विथ फार्मूला विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो ये 1/4 को रहने दो बाहर। अब बोलो भाई 3 आप भी थोड़ा बाहर आ जाओ, इस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट कितना है सर 2 है, माइनस है। अब ये साइन का फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लिखिएगा कॉस 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3 कॉस 2x प्लस 1 बाई 8, 4 इंटू 2 8 प्लस कॉस 6x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 24 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। देन मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है, अब सर देखो ये ना दोनों का पावर सेम है। अब दोनों का पावर सेम है ना, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ले जाए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, देखो कि लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स का dx लिख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होने वाला सर, देखो मैं ना किसी कन्वर्ट करना, देखो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स का dx। ठीक है, मैंने क्या किया, कॉस वाले को वन साइडेड कर दिया। तो क्या किया सर, आपने साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में। ये कहाँ से पढ़ के हैं, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे और 11 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे पुट z इक्वल टू कॉस एक्स, तो dz बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो dz बराबर क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे माइनस को यहीं रहने देना, ले आओ और यहाँ पे साइन एक्स लिख देना dx। देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने 7.2 में आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस, देखो क्या माने थे कॉस को, तो z माने थे, तो यहाँ लिख देंगे z स्क्वायर इंटू फिर लिखेंगे z क्यूब, क्यों, क्योंकि कॉस क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं z क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे क्या था बाबू dx के जगह हम लोग क्या, इस माइनस को बोले भैया आप थोड़ा बाहर चले जाइए, यहाँ लिखेंगे dz बाई साइन एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स कैंसिल हो गया, अब ये माइनस हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो z क्यूब हो जाएगा माइनस z का पावर 2 इंटू z का पावर 3। अब यहाँ पे देखिए सारा टर्म आपका z में चला गया, माइनस रहने दीजिए, z का पावर q का dz
ठीक है, ये हो जाएगा माइनस बेस बराबर है, पावर जुटेगा इंटीग्रेशन जेड का पावर 5 का डी जेड। ठीक है, अब चलो सर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस रहने दीजिए, ठीक है, माइनस को रहने दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन हटाइए, अब डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा जेड का पावर 4/4 माइनस जेड का पावर 6/6 प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। अब ये जो सी है हो गया तो माइनस हो गया। अब जेड, जेड किसको माने थे तो सर कॉस एक्स का पावर 4/4 माइनस कॉस का पावर 6x/6 प्लस सी हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग कितने क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे उसको मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, थैंक यू।